बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये कहते हैं कि मैंने रजिस्ट्री करवानी थी, मुझसे 5.5 लाख रुपया किसी ने मांगा कि मैं रजिस्ट्री आपको करवा देता हूँ। वो कहते हैं अब कई मंथ्स गुजर गए हैं, वो रजिस्ट्री नहीं हुई, इन प्रोसेस है, यानी टैक्सेस वगैरह जमा हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई। फिर किसी और ने मुझे कहा कि 1.5 लाख दो तो मैं करवा देता हूँ कंप्लीट। तो कहते हैं मैंने 1.5 लाख भी उनको दे दिया। शायद ये भाई साहब के पास पैसे भी ज़्यादा हैं, इसलिए वो इस तरह से देते आ रहे हैं। अब उन्होंने जो रजिस्ट्री मेरे से शेयर की है, यानी जो टैक्सेस इन्होंने जमा करवाए हुए हैं, वो टोटल टैक्स जमा हुआ है उनका 70,000 रुपया। यानी रजिस्ट्री के लिए जो टोटल टैक्स पे किया गया है वो किया गया है 70,000 रुपया। लेकिन इन भाई से ले कितने लिए हैं पैसे, दो डिफरेंट अफराद ने वो ले लिए हैं जनाब 7 लाख रुपया। अब चले जिसने 1.5 लाख लिया वो अगर कहता है कि मैं ये रजिस्ट्री आपको करवा के देता हूँ और वो टैक्सेस भी अगर उसी ने ही पे किए हों, तो फिर वो एक एक तरह से रीजनेबल अमाउंट बन जाती है। क्योंकि 70,000 उसने टैक्स दिया, जो जिससे उसने रजिस्ट्री लिखवाई, आमतौर पे 5,000 रुपया लेते हैं, कोई 3 भी ले लेता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले लेगा। फिर इसी तरह कोई कहते हैं कि जी मैंने पटवारी को पे किए हैं उससे रिपोर्ट लेने के लिए। पटवारी को भी क्या पे करने हैं, यही 5, 10, 15, 20, बस यही कुछ होता है, इससे ज़्यादा तो खैर उधर भी नहीं दिए जाते। इसी तरह तहसील ऑफिस यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई कहता है मैंने वहां भी अमाउंट पे की है, तो वहां भी यही कुछ ही पे करना है, 10,000 पे कर दिए, 20 पे कर दिए, इससे ज्यादा तो नहीं होते। हाँ, अगर कोई पटवारी के मैं लेता ही नहीं हूँ, ऐसे भी कोई इक्का दुक्का निकल आते हैं। इसी तरह कोई तहसील ऑफिस में आपसे अमाउंट नहीं ली जाती तो फिर वो भी खर्चा आपका बच गया। अब जनाब ये सारा कुछ कर करा के भी 1.5 लाख से ज्यादा आपकी अमाउंट नहीं लगती थी जो आपको करा के दे रहा है रजिस्ट्री। वो अपनी अमाउंट भी ले तो वो अपने भी कितने ले लेगा, 20,000 ले लेगा, 30,000 ले लेगा, 40,000 ले लेगा। फिर भी आपका 1.5 लाख के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। अब जिसने 5.5 लाख आपसे अमाउंट ली है वो टू मच है, टू मच है। यानी वो वाकई उसमें आ जाता है कि उसने चीटिंग की है आपके साथ। जो अमाउंट यानी आपको उसने फिर बताया कुछ और होगा कि टैक्सेस आपके इतने बन रहे हैं, हो सकता है उसने आपको 4 लाख टैक्स बताया हो या कुछ इस तरह, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स आपका पेड है वो है 70,000 टैक्स। और फिर ऊपर से आपकी रजिस्ट्री हुई भी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा कमाल की बात है। मैंने लास्ट एक रिकॉर्डिंग की जिसमें बताया कि रजिस्ट्री आप खुद भी तैयार करा सकते हैं, तो वो खुद आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप चालान बनाएं, आपको पता होगा कि सारा कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। चालान कितने के बने हैं, चालान आप तैयार करें, चालान बैंक्स में आप जमा करवाएं। उसके बाद आप अकाउंट बनाएं पैलरा पे, और वहाँ आप रजिस्ट्री अपलोड करें अपनी। आपको सब पता हो कि मैं इसमें क्या डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ, वो डिटेल्स आप सारी अपनी मर्जी से एंटर करके रजिस्ट्री अपलोड करें, फाइल मुकम्मल करें, पटवारी से परफॉर्मा लें। उससे कबल आपने अपना फाइलर का स्टेटस वो चेक भी करना होता है, फाइलर नहीं है तो फाइलर बने। सारा कुछ ये प्रोसेस करके तो आप चले जाएं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। एक 7E का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, वो भी लें। और ये सारा प्रोसेस करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, वहाँ आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। वहाँ सिंगल डे का प्रोसेस होता है, सिंगल डे से भी मुराद ये है रश ना हो, तो 2 घंटे का प्रोसेस है, आपका सारा प्रोसेस वहाँ हो जाएगा। तो आप खुद भी करवाना चाहते हैं आप खुद करवा लें, नहीं आपसे होता तो आप किसी से ये सर्विसेज बिल्कुल लें, लेकिन रीजनेबल अमाउंट में आपको ये सर्विसेज मिल जाती हैं। जो रजिस्ट्री आपको करवा के दे रहे हैं वो अपनी फीस यही ले लेगा, 20,000 ले लेगा, 30,000 ले लेगा। रजिस्ट्री बड़ी है, लाइक से को 20 लाख की रजिस्ट्री है, 20,000 उसने ले ली है। रजिस्ट्री आपकी 1 करोड़ रुपए की है, वो कहते हैं मैं आपसे 50,000 लूंगा। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है, वो अपनी जिम्मेदारी के चार्जेस आपसे लेता है, तो वो आपसे चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन यही कुछ चार्जेस हैं। लेकिन रजिस्ट्री आपकी हो 20 लाख की और अमाउंट आपसे ले ली जाए 4 लाख 5 लाख रुपया, कि जनाब मैंने रजिस्ट्री आपको करवा के देनी है, 5 लाख रुपया लूंगा आपसे, तो ये वाकयातन चीटिंग भी है, जाती है आपके साथ।